आज जो मैंने गाना रिकॉर्डिंग करवाया है वो गाना इस तरह से है। आज ये गाना मेरा फर्स्ट गाना है और ये गाना रोमांटिक सॉन्ग के आधार पे ही है। और वैसे भी इस स्टूडियो में जो है अश्लील गाने का कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और रोमांटिक मेरा फेवरेट सॉन्ग होता है, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो, इसलिए मैंने रोमांटिक सॉन्ग गाया है। मिलते ही तुझसे नैना हो, मिलते ही तुझसे नैना, मिलते ही तुझसे नैना, सब कुछ बता गइल बा, आके तू हमरा दिलवा में, आके तू हमरा दिलवा में जगह बना गइल बा, हो आके तू हमरा दिलवा में जगह बना गइल बा। ये आज गाना रिकॉर्डिंग हुआ और आप सभी जितने भी श्रोतागण हैं, आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि चूँकि ये मेरा पहला गाना है तो आप लोग सुने और गाने में जैसा भी कोई कमी रहे तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि इसमें कोई भी गलती हुआ होगा तो हम उसको आगे चल के ध्यान में रख करके सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच में अच्छा से अच्छा दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सकूं ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। प्रणाम, नमस्कार है। आशा है कि आप जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। फिर से आज हम लोग अपने स्टूडियो गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज में उपस्थित हैं। आज सुबह 10 बजे से लगातार 3 सिंगर पहुँचे हुए हैं और तीनों का लगातार गाना, किसी का 2 गाना, किसी का 3 गाना, किसी का 1 गाना लगातार रिकॉर्डिंग हुआ है। और चूँकि गाना जब हम लोग आपके बीच भेज रहे हैं तो ज़रूर होता है कि गाना भेजने से पहले एक बार बात किया जाए सिंगरों से, जो हमारे सिंगर हैं। अब जैसे जो सिंगर जहाँ से आते हैं, कैसे स्टूडियो में पहुँचे, कहाँ से इनको गाने का इच्छा जगा, तो इस तरह का बातें हम लोग ज़रूर अपने सिंगरों से पूछते हैं, ताकि वो बात आप तक जाए और आप उनको सुने और पसंद करें। तो आज का जो 2 हमारे बीच 2 नए गायक आए हुए हैं। एक तो मनोज मतवाला, उनका भी 2 गाना रिकॉर्ड हुआ है और मनोज मतवाला भी आपके साथ आएंगे, बात करेंगे। लेकिन पहले जो हमारे 2 गायक हैं, दोनों राजमहल साइड से आए हुए हैं, बाकी काफ़ी दूर से आए हुए हैं। 10 बजे से ही दोनों स्टूडियो में आए हुए थे, लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करके उसके बाद इनका दोनों का गाना गवाया गया है और हम लोग 3-4 दिन तक सावन का जो है ना गीत शूट कराएंगे, गीत गवाएंगे, रिकॉर्ड कराएंगे। उसके बाद फिर सावन जैसे शुरू होगा, सावन का गाना केवल आपके बीच जाएगा। फिर हम लोग आगे का जो गाना होता है, रक्षाबंधन का गाना होगा। फिर 15 अगस्त आने वाला है, उस पर हमारा एक सिंगर है जो आपके लिए 15 अगस्त पर गीत गाएगा, वो भी हम आपके बीच भेजेंगे। उसके बाद रक्षाबंधन का गीत होगा। फिर आने वाला जो दुर्गा पूजा का गीत शुरू हो जाता है। तो ये लगातार सीजन के हिसाब से हमारे स्टूडियो काम करती है, सीजन के हिसाब से। और विशेष जो लोग हमारे भोजपुरी सुनने वाले हैं या अंगिका सुनने वाले हैं, खोरटा सुनने वाले हैं, बांग्ला सुनने वाले हैं, पूर्व के वीडियो में हमने बताया था आपको कि हमारे यहाँ संथाली गीत का भी रिकॉर्ड की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कुछ संथाली सिंगर जो हैं उनका फ़ोन हमारे स्टूडियो में आ रहा है, तो उनका भी गाना बहुत जल्द आपको संथाली भाषा में भी सुनने को मिलेगा। तो अब हम ज़्यादा आपके वक्त नहीं लेते हुए पूरे हमारे स्टूडियो की तरफ से आपको एक बार नमस्कार है। और अब हम चलते हैं, जो हमारे बीच गायक आए हुए हैं। तो हमारे बगल में गगन, इनका नाम गगन है, गगन मतलब आसमान। तो गगन जी से हम लोग बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा आपको इस स्टूडियो में आके। बहुत बढ़िया इनका गाना है, बहुत प्यारा गाना है। ज़रूर आप के बीच जब जाएगा ये गाना तो सुनिएगा। तो एक बार हम चलते हैं गगन जी के पास। सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हैं गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का
और जो भी लोग इसे फॉलो करके चलते हैं या फिर जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसका दर्शक है, सबसे पहले मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। गगन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एकदम नया युवक हैं, बढ़िया, आपका बहुत ही माने मधुर आवाज़ में आप गा रहे हैं। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि अभी गाना का जो आप शुरुआत कर रहे थे, गाने के साथ साथ और सा कौन काम करते हैं आप? अभी हम गाना तो ये मेरा शुरुआती है। वैसे गाना गाने का जो अंदर जो सपना था वो बहुत पहले से था, जब 12-13 साल का उम्र का थे, लेकिन वैसा कोई प्लेटफॉर्म हमको मिला नहीं था और घर के बड़े लड़के होने के नाते पारिवारिक बोझ बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से हम स्ट्रगल करते गए। अभी जो है हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते हमको लगा कि नहीं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी कारण से हम थोड़ा समय निकाल करके अब इसमें गाने में समय देने लगे। आज मेरा पहला गाना का रिकॉर्डिंग हुआ और अभी मेरा पढ़ाई भी चल रहा है और पढ़ाई के साथ साथ में पेट को पालने के लिए, घर को चलाने के लिए कुछ व्यवसाय भी करते हैं छोटा मोटा, जिससे कि घर परिवार चल जाता है। अच्छा गगन जी, क्या आपको लगता है कि जब आप इस गायन के क्षेत्र में आ रहे हैं, गाना गाने के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आप क्या इसको कैरियर के रूप में, भविष्य के रूप में देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है? सबसे पहले तो ये हम भविष्य के रूप में देख रहे हैं और मेरे अंदर जो ये शुरू से सपना बना हुआ है कि हम सबसे पहले अपना क्षेत्र जो है, अपना गांव जो है, अपना ज़िला जो है, हम सबसे पहले इसका नाम रोशन करें। और इसके लिए हमको ये लाइन, ये प्लेटफॉर्म से बढ़िया हमको कहीं नहीं लगा, जिसके कारण हम इसको चॉइस किए और इसी रास्ते पे चलने का इच्छा जाहिर किए। अच्छा गगन, एक बात, आप इस क्षेत्र में जब आए हैं, गायन के क्षेत्र में, तो कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा प्रेरणादायक जिनके सुनने या कहने या बताने के बाद आप इस लाइन में कदम रखे हों, इधर बढ़ाए हों, कोई ऐसा है आपके व्यक्ति जिनका नाम आप इस चैनल के माध्यम से लेना चाहेंगे? फ़िलहाल तो वैसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरणा दे। अच्छा, कहाँ से आप गाना शुरू किए, कहाँ से, कब से गा रहे हैं आप गाना? हम गाना तो सबसे पहले जब हम स्कूल लाइफ में थे तो उस टाइम गाने बजाने में बहुत हमको मतलब कि पसंद था। उस टाइम हम डांस उन्स भी करते थे और काफ़ी अच्छा डांस कर लेते थे, लोग पसंद भी करते थे उस टाइम। लेकिन जैसे ही स्कूल लाइफ से थोड़ा सा कॉलेज लाइफ में आए तो पारिवारिक बोझ बढ़ गया था, जिसके कारण मेरा वो भी छूट गया। उसके बाद अब हमको जैसे अब मतलब समय के हिसाब से हमको लगा कि नहीं, अब हमको थोड़ा सा गाना भी गाना चाहिए। जब हम अपने में अकेले में रहते हैं तो गाना गुनगुनाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हमको एक बार ट्राई मारना चाहिए। इसीलिए अंदर से एक इच्छा जगा कि नहीं, हमें भी गाना चाहिए, जिसके कारण से हम पता किए कि हमारा लोकल में स्टूडियो कहाँ पे है। क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर के लिए हम संभव नहीं हैं, क्योंकि हमको पढ़ाई भी मैनेज करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम पता किए तो किसी के माध्यम से हमें पता चला कि अपने क्षेत्र में एक नया स्टूडियो खुले हुए जिसमें बहुत सारे सिंगर गाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो यही सब चीज़ को देख कर के मैं इस जगह पे आया अपना गाना का रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। गगन, आप आए कहाँ से हैं, बताएंगे अपने दर्शकों को? मैं तालझारी से आया हूँ। तालझारी स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर अंदर एक गांव है जिसका नाम मखानी है, उसी मखानी क्षेत्र का निवासी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गगन, आप बताएंगे कि जो लोग नए लड़का या लड़की या गायक के क्षेत्र में कोई आना चाहते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे और आपको ये स्टूडियो के बारे में कैसा लगा, आपको बताएंगे अपने दर्शकों को? सबसे पहले तो ये स्टूडियो का माहौल देखे, जो कि फुल्ली बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव माहौल है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल अपना की तरह सबको एक नज़र से देखा जाता है। और रही बात किसी भी नए कलाकार को, तो वो इस स्टूडियो में बेझिझक आ सकते हैं और जिसके अंदर भी गाने का या फिर किसी भी चीज़ का इच्छा हो, उस इच्छा को नहीं मारना चाहिए। काम के साथ साथ, क्योंकि अभी लोगों के पास फुर्सत बहुत कम है, तो काम के साथ साथ इसमें भी जिसको जिस चीज़ में चॉइस है उसमें लोगों को अपना किस्मत आजमाना चाहिए, उसको उस चीज़ को पहले ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। एकदम जो नए लोग गाने का इच्छा रखते हों तो ये एक बढ़िया प्लेटफार्म है और आपका स्वागत है। आप आइए। हमारे स्टूडियो में जो हमारी टीम है वो बहुत ही कोऑपरेटिव टीम है। कोई भी, जैसा गगन जी ने बताया कि कोई भी नए सिंगर अगर चाहते हों इस स्टूडियो के बारे में या यहाँ तक पहुँचने का, तो बहुत सिंपल सा आसान है। अगर आप साहेबगंज जिला से बाहर से रहने वाले हैं तो आप
यहाँ पर साहिबगंज में आप रेलवे स्टेशन के माध्यम से, रेल के माध्यम से पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप सीधे महादेवगंज आ जाइए। मुख्य मार्ग पर यह स्टूडियो अवस्थित है, जहाँ पर आप आकर और अपनी हुनर और प्रतिभा को दिखा सकते हैं। इस स्टूडियो के जो डायरेक्टर साहब सुमन जी हैं, बहुत मेहनती हैं। सुबह से ही जब हम रात में इनके साथ बैठते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडियो से संबंधित बहुत सारा लगातार इनको फ़ोन आते रहता है कि सर आपके स्टूडियो में कैसे होता है, कैसे गवाया जाता है। बहुत व्यस्त रहते हैं फ़ोन पर, क्योंकि नंबर अब ट्रेड के हिसाब से इन्हीं का नंबर स्टूडियो में हर जगह जा रहा है, तो बहुत मेहनत करते हैं इस स्टूडियो के प्रति। तो हम चलते हैं, दो शब्द अपने डायरेक्टर साहब के पास और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे अपने दर्शकों को। जी, दर्शकों को पहले मैं गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से प्रणाम करते हैं। और हम खूब ही कहते हैं सिंगर को कि, और हम फ़ोन पर भी वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो सिंगर को अच्छी तरह से समझाते हैं। अगर नए कलाकार हैं, अगर मेरे स्टूडियो में आके अगर नहीं गा सकते हैं तो उसको हम लोग डमी के तरह से एक रिकॉर्ड करके अपना वॉइस दे देते हैं, ताकि वो रियाज करके अच्छा से अच्छा करके आए और मेरे स्टूडियो में गाए। सिंगर का नाम हो, छोटे छोटे बच्चे को हम लोग सिखा के गवाते हैं। उसके पीछे हम लोग दिन भर और रात 10-11 बजे तक मेहनत करते हैं। मेहनत करके उसको एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे स्टूडियो का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बहुत बढ़िया डायरेक्टर साहब। और हमारे जो दूसरे गायक हैं जो गगन जी के ही साथ आए हुए हैं, उन्होंने भी गीत गाया है। तो अब हम चलते हैं उनके पास। विष्णु नाम है उनका, तो आप विष्णु के पास चलते हैं। सबसे पहले तो मैं श्रोतागण को विष्णु की तरफ से नमस्कार करता हूँ। जैसा कि सर ने कहा था कि मेरा यानी कि लैंग्वेज तो भोजपुरी नहीं है, मतलब खोटा है, लेकिन हम लोग यूज हिंदी करते हैं। आज जब रिकॉर्डिंग करने आए थे तो हमसे भोजपुरी में नहीं हो रहा था, लेकिन हम बहुत कोशिश किए। बहुत कोशिश करने के बाद भी आधा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हम छोड़ दिए। लेकिन सर ने हमको फोर्स यानी कि रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आपको जो है दोबारा आना है और गाना रिकॉर्ड करना है। तो हम भी वही सोचे कि नहीं सर आप ठीक बोल रहे हैं कि हमको यानी कि दोबारा आना है और रिकॉर्ड करना है। इस वजह से हम जो है भोजपुरी मतलब कि न है, इसलिए हम जो है रिकॉर्ड पर कर पाए हैं। बहुत बढ़िया। विष्णु भैया, ये हमारे स्टूडियो के गायक जो है ना, विष्णु भैया। अच्छा विष्णु, आप बताएंगे कि अपने दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, मैं विष्णु जी के तरफ से ज़रूर अपने दर्शकों से कहूँगा कि जब इनका गाना जाएगा चैनल के माध्यम से, ज़रूर लाइक और पसंद कमेंट करिएगा और बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इनका गाना जरूर सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। तो विष्णु, हम एक चीज़ हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बताइए कि क्या इसके पहले भी कभी आप गाना गाए हैं? नहीं, इसके पहले तो हम ऐसे स्कूल में, कॉलेज में गाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है अभी इस स्टूडियो के बारे में हमको अभी 1-1.5 महीना पहले पता चला। हमको पहले विश्वास ही नहीं था कि साहिबगंज ज़िला में स्टूडियो हो सकता है। लेकिन जब हमको पता चला तो हम शीघ्र से यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आए कि नहीं, हमको भी जो है अपना आवाज़ को आजमाइश करना है, इसलिए हम यहाँ पर स्टूडियो में आए हैं। और वास्तव में एकदम स्टूडियो जिस तरह से सुने हम, उससे कई गुना बढ़िया निकला स्टूडियो। जी, जैसा सुने बहुत बढ़िया है। आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं ज़रूर एक बार हमारे स्टूडियो में आइए, बहुत बढ़िया आपके लिए अवसर मिलेगा। अच्छा विष्णु जी, आप बताएंगे कि गाने के साथ और क्या कुछ काम धंधा करते हैं आप? वैसे तो अभी फ़िलहाल मतलब कि गाने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मैंने ट्यूशन वगैरह चलाते हैं। बहुत बढ़िया। संगीत कब से आपको पसंद लगने लगा कि आपको गाना चाहिए? कैसा कब से लगने लगा? संगीत तो हम 5 साल के उम्र में ही मतलब कि गार्जियन जो बोलते थे कि नहीं तुम्हारा स्वर बहुत बढ़िया है, और आसपास के पड़ोसी बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा जो है आवाज़ बहुत बढ़िया है, उसी समय से हम मतलब कि इस सब लाइन में भिड़ गए थे। आपको किसी तरह का अपने घर में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना हो, पूजा पाठ के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर, किसी राष्ट्रीय त्यौहार वगैरह पर, तो आप चाहें तो अपने घर पर हमारे कलाकारों का प्रोग्राम ले सकते हैं। हमारे लड़के जाएंगे आपके दरवाजे पर, बहुत बढ़िया गाना गाएंगे, आपके हिसाब से गाना गाएंगे, समाज के हिसाब से गाना गाएंगे। तो ऐसी सुविधा भी है, अगर आप चाहें तो स्टूडियो का सेवा अपने दरवाजे पर भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिंगर के लिए, एक स्टूडियो के लिए, उसके जो दर्शक और श्रोता होते हैं जो इनको सुनते हैं चैनल के माध्यम से, वो उस सिंगर के लिए आईना होते हैं, ठीक है ना, दर्पण होते हैं। तो आप जैसा हमारा गगन ने बताया कि आप इनके गाना को सुनिएगा और
और बढ़िया कैसे ही कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस आशा के साथ और पुनः एक बार हम आपको पूरे अपने टीम के साथ नमस्कार करते हैं कि ज़रूर आप हमारे नए कलाकारों का मनोबल ऊंचा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।